हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एग्ज़ाम। आज हम देखने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम 2023 की सीरीज़ सी की गणित सेक्शन की आंसर की। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भिन्न डिस्क का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 32, संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा सबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं डैश होंगी। उसका उत्तर हो जाएगा मजबूत होंगी। क्वेश्चन नंबर 34, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस व्यय को बढ़ाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियाँ उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। क्वेश्चन नंबर 36, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है। इसका उद्देश्य है ऑप्शन नंबर 4, विचारों का बहिर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया? ऑप्शन नंबर 3, आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 38, एक सब्जी बेचने वाला 60 रुपये प्रति किलोग्राम पालक बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी वाले ने सोनू से 21 रुपये, जो कि 6 + 6 + 3 6 + 6 + 6 + 3 के क्रम में लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन देख लेते हैं। ए, यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। बी, यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्न को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। सी, ऐसे कौशल गणितीय प्रश्न को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा केवल सी। और क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रेड आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करता है। क्वेश्चन नंबर 41, अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या अवधारणाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 42, गणितीय अधिगम सामग्री स्टेटमेंट देख लेते हैं। सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती हैं, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि है बी और डी। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती हैं। क्वेश्चन नंबर 44, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है, इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती हैं जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त नहीं है? कथन देख लेते हैं। ए, यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है। बी, यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। सी, यह निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है। सी, यह हमेशा अभिसारी होता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं, 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 के विषम संख्या पदों का योगफल क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 5। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1 करोड़। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 200। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 3 6 3 शून्य का एक गुणनफल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 9। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का, 2 रुपये के दो 1 रुपये के सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की ज़रूरत होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 50 पैसे की। और क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं, रुबीना ने कार से 16:50 बजे
अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 पर समाप्त की। यात्रा पूरी करने में कितना समय लिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 4 घंटे 25 मिनट। क्वेश्चन नंबर 53 बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 54 प्रियदर्शनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 300 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 55 एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यदि एक पतंग के समूह कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 नीचे दिए गए पैटर्न में लोभ संख्या क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 28। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित तालिका को पढ़िए, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4:1। क्वेश्चन नंबर 59 अम्मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग करके आयतों में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 5। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित समूह में से किस में सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 घन, घनाभ, गोला, बेलन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।